नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल नितिन मावा में स्वागत है। इस समय मैं क्षीर सागर की पावन धरती पर उपस्थित हूँ। जी हमारा एक स्वर्ग है। ना जाने कितने भाइयों के सिलेक्शन हुए हैं, ना जाने कितने भाइयों अभी तक रिजल्ट हो चुके हैं। तो अभी तक ये हमारे भाई का फाइनल सिलेक्शन हुआ है CISF सब इंस्पेक्टर में। तो इनका नाम है इंद्रपाल जी। तो हम जानेंगे कि भाई का नाम और ये कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम इंद्रपाल है और मेरा फाइनल सिलेक्शन SSC CPO 2024 के थ्रू CISF सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, महोबई का। तो आपने क्षीर सागर और स्टूडियो के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? अरे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आपने जो पढ़ाई की थी वो ऑनलाइन पढ़ा था कि ऑफलाइन पढ़ा था आपने? मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी। तो ऑनलाइन में आपने किस टीचर को आपने चुना था? मैंने मतलब सब्जेक्ट वाइज लिया था, जैसे मैथ के लिए आदित्य रंजन सर हो गए और रीजनिंग के लिए आपका विक्रमजीत सर हो गए और GS के लिए परमार सर का मैंने कोर्स ले लिया था और इंग्लिश के लिए रानी मैम का कोर्स। रानी मैम का। जैसे आपने यहाँ पे प्रैक्टिस की और आप क्लब भी आए होंगे। हाँ, क्लब भी आया हूँ मैं बीच आपने बीच में। कितने महीने क्लब में अटेंड किया लगभग था? 1-1.5 महीना रहा था मैं, फिर मैं बाहर चला गया था। तो जो बाहर चले गए थे और आपने जो सोशल मीडिया का आपने पढ़ाई कितनी की, कितने घंटे पढ़ा आपने? पढ़ाई लगभग 9 से 10 घंटे में डेली पढ़ लेता था नॉर्मली। तो आपने ये सोशल मीडिया का उपयोग कितना कीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक का? इंस्टाग्राम फेसबुक जैसे मान लो बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते तो थोड़ा बहुत चला लेते हैं। वैसे तो नॉर्मली अगर तैयारी और एग्ज़ाम आ गया और नज़दीक तो कम कर रहे हैं आप यूज़ सोशल मीडिया का, क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे हम माने कि आपने जो ऑनलाइन एग्जाम दी थी क्लब में, ऑफलाइन ऑनलाइन में कितना फर्क रहता था? ऑनलाइन में जैसे ये CPO का एग्ज़ाम है तो ये ऑनलाइन ही होता है इसका पेपर, तो ऑफलाइन में तो इसका पेपर दे नहीं सकते मॉक टेस्ट, तो हम ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करते थे। जैसे टेक्स्ट बुक हो गया आपका, उसमें कोर्स लेके अपना ऑनलाइन प्रैक्टिस करते थे। तो आपके नंबर कितने आते थे ऑनलाइन? मतलब प्री में मेरे आ जाते थे लगभग 145-150, पेपर के ऊपर डिपेंड करता था। अगर हार्ड है तो मान लो कम हो जाते थे, 140 एवरेज रहता था मतलब। तो आपने जैसे कि हम जैसे बच्चे जैसे ऑनलाइन पढ़ते हैं उन्हें समझ में नहीं आता, तो मैथ में तो क्या करना चाहिए उनको? उनको पहले कोर्स लें, उसके बाद डेली जो क्लासेस चल रही है उनको लें, उसके बाद अपना मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट सबसे ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम में। मॉक टेस्ट से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपके सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। जैसे क्लियर होते जाएंगे, जैसे हमने देखा कि जैसे मैथ बिल्कुल नहीं बन रही और हमारे नंबर नहीं आए तो हम टेस्ट देना छोड़ देते हैं। जैसे नहीं, आपको यही तो नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। धीरे धीरे आपके नंबर बढ़ेंगे, एक दिन नहीं बढ़े, 2 दिन नहीं बढ़े, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस करते रहोगे तो आपके नंबर बढ़ना इंक्रीज होना तय है। तो आपने ये फिजिकल की तैयारी कहाँ से की थी आपने? फिजिकल की तैयारी मैंने स्टेडियम में वीरभूमि डिफेंस अकेडमी है जो अरविंद सर के द्वारा चलाई जाती है, उसमें मैंने निःशुल्क है और वो उसमें मैंने तैयारी की थी लगभग 2 साल। तो आपकी जो टाइमिंग क्या आ रही थी आपकी? मेरी लगभग 6-7 मिनट आती थी जब मैंने ज्वाइन की थी। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर 5:50 में एक्सीलेंट मारी थी 1600 मीटर में। तो आपने एक्सीलेंट मारी थी, फिर आपके बाद मेडिकल के बाद फाइनल में जब मेडिकल होता है उसमें क्या रहा आपका? मेडिकल में भी मैं ग्राउंड फिट हो गया था डायरेक्टली, जितना चीज़ें थी सारी मेरी फिट थी। तो मैंने यहाँ चेक करा लिया था पहले, तो उसमें सब फिट था, तो मैं कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरा मेडिकल भी हो जाएगा आराम से। तो अब आपका फाइनली सिलेक्शन हुआ और आपको हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई और मुख्य अतिथि अध्यक्ष नरेश भाई साहब की ओर से भी बहुत बहुत बधाई और हमारे इधर समस्त भाइयों की ओर से बहुत बहुत बधाई है। भाई ने CRPF CISF SI में फाइनली सिलेक्शन पाया और क्षीर सागर का नाम रोशन किया। तो धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।